एक छोटी भिखारन चुपके से कुत्तों के आने जाने वाले छोटे दरवाजे से महल के अंदर घुस गई। भूख से बेहद परेशान होकर उसने मेज पर रखा एक स्टीम्ड बन उठाया और जल्दी से अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन वह उसे निगल भी नहीं पाई थी कि पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। उसी समय वहां राजकुमार आ पहुंचे। उन्होंने छोटी भिखारन से पूछा कि मेज पर रखे इतने स्वादिष्ट पकवानों में से उसने सिर्फ स्टीम्ड बन ही क्यों चुना। छोटी भिखारन ने जवाब दिया कि स्टीम्ड बन सबसे सस्ता होता है। उसे अंडे या चिकन उठाने की हिम्मत नहीं हुई। यह सुनकर राजकुमार का दिल दया से भर गया और उन्होंने सारा खाना उसे दे दिया। उसी पल छोटी भिखारन ने पास ही एक सुंदर स्त्री को लेटे हुए देखा। उसने जिज्ञासा से राजकुमार से पूछा कि वह महिला कौन है। राजकुमार ने कहा कि वह उनकी पत्नी है जो दुर्भाग्यवश अब जीवित नहीं रही, लेकिन उनके पास खिला हुआ पियोनी का फूल धीमे स्वर में बोला कि राजकुमारी मरी नहीं है, वह सिर्फ जहर के असर से बेहोश है। हालांकि पियोनी के शब्द केवल छोटी भिखारन ही सुन सकती थी। उसने तुरंत राजकुमार को सारी बात बता दी, लेकिन राजवैद्य ने सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजकुमारी की पूरी जांच कर ली है और अब उनके जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। तभी पियोनी का फूल फिर बोला। उसने कहा कि जहर एक गुड़िया के अंदर बंद है, जैसे ही उस गुड़िया को जलाया जाएगा राजकुमारी होश में आ जाएंगी। ये सुनते ही छोटी भिखारन ने पास पड़ी गुड़िया उठा ली, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक दिया। ये गुड़िया राजकुमारी की बेटी की आखिरी निशानी थी। किसी भी हालत में किसी को इसे छूने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि राजकुमार ने भी उसे गुड़िया नीचे रखने के लिए समझाया, लेकिन पियोनी का फूल लगातार छोटी भिखारन से उसे जलाने के लिए कहता रहा। बिना एक पल की हिचकिचाहट के छोटी भिखारन ने गुड़िया को सीधे अंगीठी में फेंक दिया। तुरंत जलती हुई गुड़िया से उठा धुआं एक काले बिच्छू का रूप ले गया। जब धुआं पूरी तरह छूट गया तो राजकुमारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। खुशी से अभिभूत होकर राजकुमार दौड़ते हुए आगे आए और उन्होंने राजकुमारी को गले लगा लिया। राजकुमारी ने होश में आते ही अपने सामने खड़ी छोटी भिखारन को देखा और दिल से उसके प्रति